इस वक्त हम आ गए हैं कठवा मोड़ स्थित नगवा नवपुरा बेसू नदी के पास, जहां आप देख सकते हैं 2014 में इस बेसू पुल का नदी का निर्माण हुआ था और 2024 भी आ गया। अभी तक ये निर्माण रुका हुआ है, जिसको लेकर 3 जनवरी से धरना प्रदर्शन पर 10 गांव के किसान लोग हमारे पीछे बैठे हुए हैं। अंसारी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। इस कार्यक्रम के माध्यम से और अपने पूरे किसान सभा के माध्यम से और इस पूरे विधानसभा के एक कुशल विधानसभा सदस्य को मैं प्रणाम करता हूं कि उन्होंने जा करके यहाँ की समस्या जो अपने विधानसभा की समस्या है और लगातार 3 जनवरी से चल रहा है, उसमें विधानसभा में आवाज़ उठाया। उनको मैं बहुत बहुत बार धन्यवाद देता हूं। साथियों, आज यह पुल जो है, सही बात है, पुल की आवश्यकता है और पुल की आवश्यकता के लिए ही यहाँ के प्रशासन को भी मैं धन्यवाद देता हूँ। यहाँ के प्रशासन ने आपकी बात को सुना और आपकी बात को सुनने के बाद, जानने के बाद और पुल का निर्माण शुरू हुआ। लेकिन दुखद विषय तब बन जाता है कि जब आज की सरकार जो बनी हुई है, यह सरकार कहती है कि गरीब गांव किसानों के लिए हम निरंतर प्रयास कर रहे हैं, हम गांव को जो है बसाएंगे। लेकिन बड़ा दुर्भाग्य विषय है कि आज का यह पुल जो है केवल प्रशासन के वजह से नहीं, शासन के वजह से, ऑफिस में भी यहाँ के नुमाइंदगी करने वाले प्रशासन के लोग जो जनप्रतिनिधि बने हैं, उनकी जो है ईगो ऐसा लग गया है, टकरा गया है कि यह पुल बन जाएगा तो हमारा बड़ा नुकसान हो जाएगा, हमारी मूछ नीचे हो जाएगी। इस तरह की भर्त्सना, मैं इस प्रक्रिया के फलस्वरूप मैं ऐसे सांसद हो, चाहे विधायक हो, चाहे कोई भी प्रतिनिधि हो, उनकी मैं घोर घोर निंदा करता हूं और उनकी जो है जितनी निंदा की जाए उतना कम हो। इस जिले का लंबा इतिहास रहा है। हम लोग जब जाते हैं तो वहीं खाते हैं, वहीं रहते हैं, वहीं सोते हैं, लेकिन इस समय स्वास्थ्य काम नहीं कर रहा है। बुरा जी बता रहे थे, इसलिए मैं भी परेशान हूँ, राज्य भी परेशान है। किसान सभा की जिले में लंबी टीम है, इससे नर्वस मत होइए। जब तक आंदोलन चलेगा किसान सभा के साथी आते रहेंगे। दूसरी बात, मीडिया के भाई हैं, यह जिले में लगता है पहले ढंग का आंदोलन चल रहा है। आंदोलन चलता है कि पैसा सब्सिडी सरकार करे, यहाँ रोड बने, पुल बने और जो ज़मीन का मुआवजा मिलता है सरकार अधिग्रहित करती है। यहाँ किसान अपनी ज़मीन खुद दे दिया है स्वेच्छा से, वो बधाई का पात्र है। और दूसरी बात, काम भी शुरू हो गया है, इसके बाद रुकवाना किस बात का द्योतक है। जो लोग कह रहे हैं डीएम से मिलने के बाद कहे कि एक जात के लिए पुल बनेगा, एक व्यक्ति के लिए पुल बनेगा। आज़ादी के 75 वर्ष बाद हम उम्मीद नहीं कर सकते हैं कि आज का IAS, आज का IPS जात सूचक शब्दों का प्रयोग करेगा और उस पर निगाह डालेगा। मान लीजिए यदि इस पार का गांव सिर्फ यादवों का ही होता तो लोकतंत्र में इनका अधिकार नहीं है पुल पर जाने का, रास्ते पर जाने का, सड़क पर जाने का। किस वजह से रोका जा रहा है वे साथी जानते होंगे, डीएम साहब जानती होगी। दूसरी बात, किसान बैठे हैं, हम किसानों के बीच में काम करते हैं। आप पेपर में आए दिन देखते होंगे, कहीं भी जिले में कोई घटना घटती है, हम किसान सभा के लोग वहाँ पहुँचते हैं। यह सरकार, राज्य जी थोड़ी चर्चा कर रहे थे, यह सरकार कैसे बन गई, इसमें बुद्धिजीवी लोग बैठे हैं, अजय यादव वगैरह जी, नागा जी, इसको समझ लीजिए। 2014 में मोदी की सरकार बनी। 2014 के पहले इस देश में अन्ना हजारे का आंदोलन चरम सीमा पर था। गांव के गांव, कॉलेज के कॉलेज खाली हो जाते थे, लगता था कि देश में क्रांति आने वाली है। उसी समय अन्ना हजारे ने बोला इस देश में इतना पैसा है, नेताओं का, अधिकारियों का, स्विस बैंक में जमा है, यदि वापस करा दिया जाए तो प्रत्येक भारतवासी को 15 लाख रुपया मिल जाएगा।
ये अन्ना हजारे की बात थी, देश अन्ना हजारे में हो गया था। उसी के बाद लोकसभा का चुनाव आ गया और मोदी जी उस बात को कैच कर लिए और जहाँ जाते थे कहते थे कि भाइयों यदि मेरी सरकार बन जाएगी तो गुजरात मॉडल का पूरा देश बन जाएगा और इस देश में पैसे की कमी नहीं है, इतना पैसा खजाने में विदेशों में जमा है, काला धन जमा है, वापस करा देंगे तो सबको 15 लाख रुपया मिल जाएगा। और फरवरी से खाता भी बैंकों में खुलवाया गया और कहते थे कि प्रत्येक साल 2 करोड़ नौकरी देंगे, कोई बेरोजगार नहीं रह जाएगा। 14 के चुनाव में दल की सीमा को छोड़कर अन्य जातों के लोगों ने उनको वोट दी। डॉक्टर एस जायसवाल MBBS MS ENT सर्जन, नाक कान गला रोग विशेषज्ञ। उपलब्ध सुविधाएं दूरबीन विधि द्वारा समस्याओं का निदान, जैसे कान में दर्द होना, पानी एवं मवाद का आना, कान में घंटी बजना इत्यादि का इलाज।